हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आयरलैंड। दूसरा प्रश्न है, संघ सरकार की कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? ऑप्शन है ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी निगम कर, डी संघ उत्पाद शुल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी निगम कर का। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बिहार राज्य। चौथा प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बेंगलुरु। पांचवा प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 10 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर, डी 10 फरवरी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। छठा प्रश्न है, PMRY का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी अन्नपूर्णा योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। सातवां प्रश्न है, पनामा नहर निम्नलिखित किसे जोड़ती है? ऑप्शन है ए कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी को, बी प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को, सी प्रशांत महासागर हिंद महासागर को, डी अटलांटिक महासागर हिंद महासागर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। आठवां प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी हरिशेन, सी चंद्रबरदाई, डी वाणभट्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कालिदास। नौवां प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी औरंगजेब ने। 10वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है ए मुंबई, बी लंदन, सी ग्लासगो, डी अबरदीन में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लंदन में। 11वां प्रश्न है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए वस्त्र सामग्री, बी सिलाई मशीन, सी कांच की चूड़ियाँ, डी कृत्रिम रेशम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। 12वां प्रश्न है, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? ऑप्शन है ए नौकायन, बी तीरंदाजी, सी खो खो, डी कुश्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नौकायन। 13वां प्रश्न है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजस्थान में। 14वां प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। 15वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए नुइस अर्डेटे, बी हनीतो,
सी अग्नि श्रृंखला, डी सॉल्फ तारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अग्नि श्रृंखला कहते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? ऑप्शन है ए पर्वत, बी पहाड़, सी पठार, डी मैदान। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मैदान। तो सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? मैदान को। 17वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? ऑप्शन है ए संस्कृत मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संस्कृत मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। 18वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जीवन का अधिकार। 19वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी मोजाम्बिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंडोनेशिया में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है ए राज्य विधानसभाएं, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राज्यसभा। 21वां प्रश्न है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तावास कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है ए चिरांद, बी महागढ़ा, सी हल्लूर, डी बुर्ज होम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बुर्ज होम में। 22वां प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उत्तराखंड में। 23वां प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है ए तिरुचिरापल्ली, बी मैसूर, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? ऑप्शन है ए कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, बी वस्तु निर्माण का अधिकार, सी हर जाने की अपेक्षा का अधिकार, डी स्वदैनिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। ये एक उपभोक्ता अधिकार है। 25वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है ए 1965, बी 1956, सी 1947, डी 1971। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1971 में। 26 क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है? ऑप्शन है ए वृद्धि, बी गिरावट, सी स्थिर, डी दुगनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गिरावट होगी। 27वां प्रश्न है, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए द्विअधिकार, बी प्रतिस्पर्धा, सी अल्पाधिकार, डी एकाधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अल्पाधिकार। 28वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए विशिष्ट, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विश्वामित्र ने। 29वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तराखंड में। हमारा 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350 क, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी
अनुच्छेद 350 क। 31वां प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है ए बहादुर शाह, बी नाना साहिब, सी तांता टोपे, डी लक्ष्मीबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बहादुर शाह को। 32वां प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैसलमेर में। 33वां प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं? ऑप्शन है ए खाने की कमी के कारण, बी अविष के सांद्रण के कारण, सी ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, डी रोग के फैलने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन है ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमेरिकी क्रांति। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? अमेरिकी क्रांति। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अनुच्छेद 19 में। 36वां प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी फंडी की खाड़ी में, डी उत्तरी सागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। 37वां प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ल्यूसीमीटर, बी क्रायोमीटर, सी साइनोमीटर, डी बैरोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ल्यूसीमीटर। 38वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 39वां प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, बी व्यय कटौती ना करना, सी नए कार्यक्रम का मूल्यांकन ना करना, डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हर बार बिल्कुल नए तरीके से बजट तैयार करना, नए सिरे से, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। 40वां प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए वार्षिक बजट स्टेटमेंट, बी वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, सी वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, डी वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वार्षिक बजट स्टेटमेंट। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापद्मानंद, सी घनानंद, डी सुकल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी घनानंद। 42वां प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए सवाना तथा मरुस्थलीय वनस्पति, बी भूमध्य रेखा सदाबहार, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 43वां प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी द्विपक्षीय समझौता। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उदारीकरण। 44वां प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश का। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को,
डी राष्ट्रपति को। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी राष्ट्रपति को। 46वां प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है ए विक्रम चोल, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजा राज प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी राजेंद्र प्रथम। 47वां प्रश्न है, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी तैमूर, डी हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शेरशाह सूरी द्वारा। 48वां प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए पोलो, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पोलो से। 49वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया था? ऑप्शन है ए सर रिचर्ड बर्टन, बी चार्ल्स विल्किंस, सी विलियम जोनस, डी मैक्स मूलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विलियम जोनस। आज का अंतिम और 50वां प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाला खेल से संबंधित पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी सुनील गावस्कर, सी दारा सिंह, डी सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर। फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न किए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।